माइंडफुलनेस। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। आपका माइंडफुल मोमेंट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक यूनिक प्रोग्राम है जो सिखाता है माइंडफुलनेस और माइंडफुलनेस बेस्ड एक्सरसाइजेस जिनका आप अपने जीवन में लगातार उपयोग कर सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मनीष बहल, फाउंडर ऑफ माइंडफुलनेस इंडिया समिट एंड माइंडफुल साइंस सेंटर। आज के इस माइंडफुल मोमेंट एपिसोड में हम बात करेंगे माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक बेसिक ह्यूमन क्षमता है हमारी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। हमें अवेयरनेस आती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं, क्या हम किसी काम पे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या किसी बात पे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे आसपास क्या घट रहा है, हमें इसकी अवेयरनेस रहती है। माइंडफुलनेस कुछ ऐसी चीज है जो हमारे पास नेचुरली मौजूद है और हमारे पास ये एक रेडीली अवेलेबल है, बट हमें इसे प्रैक्टिस करके डेवलप करना पड़ता है। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है उन सेंसेस की तरफ। हमारी सेंसेस और भी एक्टिव हो जाती हैं और हम माइंडफुल हो जाते हैं उन सेंसेस से होने वाले एक्सपीरियंस के प्रति। माइंडफुलनेस का मतलब है रुकना, ध्यान देना, उस मोमेंट के प्रति अवेयर होना। और जब हम अवेयर हो रहे हैं तो किसी बात की कोई जजमेंट नहीं करना कि अच्छा है या बुरा है। आजकल माइंडफुलनेस के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ गई है। बहुत सारी रिसर्च हो रही है जिसमें पाया गया है कि जब हम अपने ब्रेन को माइंडफुली ट्रेन करते हैं तो हम अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को भी चेंज कर पाते हैं। माइंडफुलनेस के बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसमें कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने आप को जब हम एक ऑटो पायलट मोड में होते हैं। एक नेचुरल हैबिचुअल रिएक्शन मतलब हमारा एक बिहेवियर बन जाता है कि हम एक टिपिक की तरह रिएक्ट करते हैं। हम उस मोमेंट्स में अपने आप को रोक पाते हैं एक नेचुरल और एक हैबिचुअल रिएक्शन से। हम उन सिचुएशंस पे सोच विचार कर सकते हैं और कामली उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील कर सकते हैं जो हम नॉर्मल रूप से नहीं कर पाते हैं। हम सब सिचुएशंस को बहुत क्लियरली देख पाते हैं। हम क्रिएटिव हो जाते हैं, हमारी इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे अंदर एक बैलेंस पैदा होता है, हमारे रिलेशनशिप मतलब हमारे दूसरों से रिश्ते काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, काम पे और घर पे भी। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस है क्या? माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस स्टार्ट होती है आपकी ब्रेथ से। ये ब्रेथ हम सबके पास मौजूद है 2400 घंटे जब तक हम जीवित हैं। तो हम इस ब्रेथ से माइंडफुलनेस कैसे ला सकते हैं? हमें देखा गया है कि जब भी हमें एंजाइटी या पैनिक होता है तो हमें कुछ अनवांटेड थॉट्स आने लग जाते हैं, जिससे कि हमारी जो सांसें हैं वो बहुत तेज तेज चलने लग जाती हैं। ये जो इसको कहा जाता है एंशियस ब्रीदिंग या घबराहट की सांसें लेना, ये हमारे चेस्ट पे होती है और उस वक्त हम एक डीप ब्रीदिंग नहीं करते, हमारी ब्रीदिंग बहुत शैलो हो जाती है। जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो ये ब्रीदिंग गहरी और पेट से और छाती से हो पाती है और हमारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। हमारी हार्ट रेट स्टडी हो जाती है, मतलब एक नॉर्मल गति पे आ जाती है, जिससे कि हमारी जो एंजाइटी की फीलिंग है वो कम हो जाती है और हमें अनप्लेजेंट थॉट्स नहीं आते। माइंडफुलनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली जब आप पैनिक मतलब घबराहट और एंशियस सिचुएशन में होते हो, माइंडफुलनेस बहुत कारगर रूप से काम करता है। चलिए आज कुछ माइंडफुलनेस ब्रीदिंग करते हैं। ये सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं जिसको माइंडफुल मेडिटेशंस कहा जाता है। तो पहली टेक्निक है, एक ऐसी जगह बैठते हैं जो कंफर्टेबल है। तो घर में या ऑफिस में कहीं पे भी एक स्पॉट ढूंढें जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो। या तो आप क्रॉस लेग बैठे हैं, मतलब आप पूरी तरह से लोटस मुद्रा जिसको कहा जाता है उसमें बैठे हैं, या सुखासन में बैठे हैं या पद्मासन में बैठे हैं, यदि आप क्रॉस लेग बैठ सकते हैं। और यदि आप उन आसन में नहीं बैठ सकते तो आप एक चेयर पे बैठ जाएं। अब अपने बॉडी को स्ट्रेटन अप कर दें, अपने बॉडी के ऊपर भाग को ज़्यादा स्टिफ ना करें। स्पाइन की एक नेचुरल कर्व होता है, उस कर्व को मेंटेन करें। जैसे कोई गिटार बजा रहा है या सितार बजा रहा है, उस तार में एक सही प्रकार का लोच होना चाहिए। ऐसे ही आपके शरीर में सही प्रकार का लोच होना चाहिए, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज। अब अपना ध्यान अपने बाजुओं की तरफ ले जाएं। आपके बाजू जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए, मतलब समतल होने चाहिए आपकी ऊपर की बॉडी के बराबर। अपने हाथों को रेस्ट करें, अपने पाम्स को फोल्ड करके अपनी गोदी में या अपने पैरों पे। अब धीरे धीरे अपना जो ध्यान है वो धीरे धीरे, या अपनी आंखें हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट करें और पलकों को धीरे धीरे बंद करें। अपने चेहरे को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं। जरूरी नहीं है कि आप अपनी आंखों को बंद करें, पर यदि आप आंखें बंद करना चाहें तो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपना ध्यान
अपनी सांसों की तरफ ले जाएं। जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो आप में क्या फिजिकल सेंसेशन होता है। तो धीरे से सांस अंदर लें, अपने नॉस्ट्रल्स पे, अपनी नाक पे उस सांस को महसूस करें, अपने मुंह में महसूस करें और महसूस करें आपकी छाती और आपकी बेली, मतलब आपका पेट फूलता हुआ और अंदर जाता हुआ। जब सांस लें तो आपका बेली या चेस्ट बाहर आए, जब सांस छोड़ें तो अंदर जाए। महसूस करें हर बार जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उस बेली और चेस्ट की मूवमेंट को। अब जब आप ये सांस ले और छोड़ रहे हैं, अपना ध्यान अपने विचारों की तरफ ले जाएं। क्या ये विचार कहीं भटक गए हैं, कहीं और चले गए हैं? हो सकता है ये विचार कहीं चले गए हों। घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। आपको उन विचारों को ब्लॉक नहीं करना है, उस सोच को रोकना नहीं है, उसको जाने देना है, बट उस पर अपना ध्यान लेके जाना है। जब वो ध्यान बट गया है या चला गया है, धीरे से उसको वापस लेके आना है अपने ब्रेथ पे। देखिए, ध्यान का भटकना एक नॉर्मल है, तो आप इसको बहुत जेंटली डील करें, मतलब काइंडनेस के साथ अपने दिमाग को डील करें। ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। माइंड वॉन्डर होना और कॉन्स्टेंटली होना, उससे युद्ध करके उसको जबरदस्ती वापस ला करके, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वो चला गया, कहाँ गया, और बिना कोई रिएक्ट करे हुए आपको उसे वापस ले आना है। अब बैठे रहना है कुछ पलों तक और अपने ध्यानों के प्रति, अपने सांस के प्रति अटेंशन रखनी है। अब जब आपको लगे कि ये आपकी सांसें, आपका ध्यान अब आपके कंट्रोल में है, धीरे धीरे अपनी आंखों को, अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाना है और नोटिस करना है कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके वातावरण में क्या कोई साउंड है। आपकी बॉडी अब कैसा महसूस कर रही है। अपने विचारों को और अपने इमोशंस को देखना है। यही है माइंडफुल ब्रीदिंग और ये माइंडफुलनेस का एक परफेक्ट स्टार्ट है। जब आप इस प्रैक्टिस को डेली करते हैं, आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे ये आपके जीवन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। आपकी हेल्थ बदलती है, आपकी मेंटल कंडीशन तेज हो जाती है, आपकी मनोदशा बदल जाती है, आपका परफॉर्मेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेटिवनेस और आपकी लीडरशिप स्किल्स भी बहुत चेंज हो जाती है। आप दूसरों के प्रति कंपैशनेट होते हो, एम्पैथेटिक होते हो और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं। इनके होने वाले बेनिफिट्स की तो लिस्ट एंडलेस है। सो आइए माइंडफुलनेस को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने माइंडफुलनेस एक्सरसाइज एंजॉय की होगी और इसे आप अपनी रोजमर्रा की जीवन में अपनाएंगे। ऐसी और बहुत सारी एक्सरसाइजेस के लिए या माइंडफुलनेस प्रोग्राम के लिए लॉग इन करें mindfulsciencecenter.com। लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे सोशल मीडिया एंड यूट्यूब चैनल को। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक ए माइंडफुल मोमेंट। इनहेल, एक्सहेल एंड स्माइल। Be happy and be well. This is your host Manish Bahl saying you bye. Namaskar.